आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 1.2 में सबसे पहला क्वेश्चन वो कहता है आइडेंटिफाई विच ऑफ द प्रॉपर्टी रियल नंबर इज़ यूजिंग द फॉलोइंग। इनमें से हमने क्या करना है, रियल नंबर मालूम करने हैं। देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है उसका 11 + 0। अगर हम 11 में 0 प्लस करें तो वो 11 ही आएगा, क्योंकि प्लस में 0 जिसके साथ भी प्लस लगे वही वैल्यू आएगी, चाहे वो 100 हो। फॉर एग्जांपल अगर हम 100 + 0 करें तो क्या इसका आंसर आएगा, हमारे पास 100 ही आएगा। तो ये क्या होता है, जिसके साथ भी हम 0 को प्लस करेंगे वही उसका आंसर आएगा। इसी तरह ये क्या है, इक्वल है, ये हमारे पास रियल नंबर है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रियल नंबर बचे हैं। यहाँ पर वो कहता है अगर हम x को y के साथ देखें, ये कहता है x, ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, y और मल्टीप्लाई z। इसी तरह ये x डॉट वाई डॉट जेड, ये इक्वल कैसे हैं। देखिए, अगर हम x को y के साथ देते हैं तो ये हमारे पास एक्स वाई आ जाता है। x को फिर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं z के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स जी। ये लेफ्ट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड पे देखें, यहाँ से x को z के साथ दे तो ये एक्स जी हमारे पास आ जाएगा, और ये एक्स वाई सॉरी वाई जी आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा y और z। तो ये क्या हो गया, एक देखिए यहाँ पर एक्स वाई है और एक्स जी है, यहाँ पर एक्स जी तो है लेकिन एक्स वाई नहीं है, लिहाजा ये क्या है हमारे पास, ये जो हमारा रियल नंबर नहीं है, क्योंकि जो नंबरिंग होती है वो रियल नंबर होते हैं, अदरवाइज हमारे पास रियल नंबर नहीं होते। अब वो कहते हैं कि 12 + = -12 ये बराबर है 0 को। कैसे देखें, सबसे पहले हमारे पास 12 12, और अगर प्लस माइनस करें तो ये हमारे पास माइनस और 12 का 12, ये प्लस माइनस माइनस और 12, और 12 में से 12 गए तो ये हमारे पास 0, ये रियल नंबर है क्योंकि ये हमारे पास क्या आ रहा है, 0 में आ रहा है। इसी तरह वो कहता है कि 14 + 20 और 20 + 14 इज इक्वल है। कैसे, अगर हम लेफ्ट हैंड से, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड है। 14 को हम प्लस कर लेते हैं 20 में 4, और ये हमारे पास आ गया 34। तो इसी तरह ये हमारे पास क्या आ गया 20/14 और 14/20। तो ये दोनों का आंसर क्या आएगा हमारे पास 34 और 34 ही आएगा। तो ये क्या हमारे पास रियल नंबर है। वो कहता है कि जो 5 और 5 का जो हमारे पास है ये रैशनल नंबर है, ये 8 से उसने रैशनल नंबर को ज़ाहिर किया इक्वल टू, लिहाजा ये क्या है, ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है। ये 5 और 5 को करेंगे तो ये हमारे पास 5 की 2 आ जाएगी, ये इसके साथ कट जाएगा, हमारे पास 5 जो कि एक रियल नंबर बचता है। यहाँ पर वो कहता है कि इन का जो सोल्यूशन सेट है वो 1 के बराबर है। कैसे है, देखिए इस 2 के साथ ये 2 को अगर हम काट दें तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये क्या है हमारे पास रियल नंबर है, तो ये सही। इसी तरह 20 का टेबल अगर 1 पे पढ़ें तो 21 ही आता है, ये भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। ये क्वेश्चन है जो बहुत दफ़ा पेपर में पूछ लेते हैं बहुत सारे। वो कहता है कि 6/10 माइनस और -10/6 बराबर है इसका सोल्यूशन 1 के। ये कैसे, देखिए मैंने पहले बताया ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अगर हम इसे इस तरह लिखें 6/10 और माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई -10/6, इस 10 के साथ ये 10 कट गया और इस 6 के साथ ये 6 कट गया, तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, 1। तो ये क्या है हमारे पास रियल नंबर ही है। यहाँ पर वो कह रहे हैं 19 + 12 + 8 और 19 + 12 + 8 इज इक्वल टू बराबर है। कैसे हैं हम, सबसे पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 19 + 20, ये हमारे पास 12, 19 + 12, ये 9 और 2 11, 1 कैरी, ये हमारे पास 2 और 1 और 1 2 और ये 3 31 बना। इसी तरह अगर जब हम इनको भी प्लस करेंगे ये भी हमारे पास 31 बनेगा और ये भी हमारे पास 31 बनेगा। प्लस करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे, उसके आंसर में ये प्लस कर देंगे। यहाँ पर देखें वो कहते हैं -3 + 23 और 48 ये इक्वल है इसके। कैसे, ये भी हमने प्रूव करके देना है। सबसे पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। प्लस में हमने 14 8 + 23, जब हम इनको प्लस करेंगे 8 और 3 हो गए हमारे पास 12, 8 9 10 11 11 हो गए, 1 कैरी, 6 और 1 7 71 बचे। और इसमें से अगर हम 3 को माइनस कर देते हैं, इसमें से 3 को, क्योंकि 3 क्या है हमारे पास माइनस का है, तो 71 में से 3 गया है तो हमारे पास 71 में से 3 गया तो 60 है, हमारे पास 8 बचते हैं। इसी तरह जब हम इसके भी सॉल्व करेंगे तो इसका भी क्या आएगा, 68 आएगा और इसका भी 60। इसी वजह से ये इक्वल है। 89 × 1 89 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई 89 ही आएगा। वो कहते हैं इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करें और इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करें तो आंसर सेम आएगा। सबसे पहले अगर हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं 46/12, 2 6 12, 1 कैरी, 2 4 8 और 9, 1 6 6, 1 1 4 4।
तो ये 2 और 9 में ये 15 और ये 5, ये आ गया हमारे पास 5 5 2। इसी तरह अगर हम इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास 5 5 2 आ जाए, लिहाजा ये इक्वल है। वो कहते हैं 27 का स्क्वायर रूट प्लस 0 ये 70, क्योंकि मैंने पहले बताया 0 को जिसके अंदर भी प्लस करेंगे वो 0 ही आता है। वो कहते हैं एक्स वाई और वाई एक्स इक्वल हैं, दोनों इक्वल ही हैं क्योंकि एक्स वाई या वाई एक्स इक्वल ही हैं। प्लस पाई और देखें हमने पहले भी ये चल करते हैं, पाई प्लस माइनस माइनस और ये पाई इज इक्वल टू 0। कैसे, इस पाई से ये पाई कट गया और हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पर वो कहता है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हमारे पास वो कहता है विच ऑफ द आइडेंटिफाई विच ऑफ द ऑर्डिनरी प्रोपोर्शनल यूजिंग इन द फॉलोइंग। इनमें से हमने प्रोपोर्शनल मालूम करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 15। तो प्रोपोर्शनल में क्या होता है, हमने उनके साइन ही चेंज करना है। तो 15 प्लस का है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -15, ये इसका आंसर। इसी तरह ये माइनस का तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा, यानी हमने इनके साइन ही चेंज करने हैं। ये देखें बहुत से स्टूडेंट इनमें मार खा जाते हैं, यानी इनमें उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। 7 और 9 इनका किसका साइन करना है, इनका मुश्तरका यानी सेम ही साइन चेंज करेंगे क्योंकि इनके साथ प्लस है। तो 7/9 प्लस प्लस है तो हम इसे माइनस में चेंज कर देंगे, 7/9 ये यहाँ पर माइनस। इस माइनस का मतलब है कि ये -7 की भी है और 9 की भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसे इस तरह सोल्व कर देते हैं, 9 को ऊपर ले लेते हैं और 7 को नीचे और इसका साइन भी चेंज करते हैं। ऐसा नहीं लिखनी हमने डिजिट वैसे ही हैं जैसे